नमस्कार, यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं तेज रफ्तार से खबरों को। कानपुर में अगवा युवक ब्रजेश पाल का शव बरामद। बदमाशों ने ब्रजेश पाल का किया था अपहरण। बदमाशों ने मांगी थी 20 लाख रुपए की फिरौती। प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र। उत्तर प्रदेश में खराब कानून व्यवस्था को लेकर लिखा पत्र। मायावती ने यूपी की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा बीएसपी के शासनकाल से ले सकते हैं सीख। बयानबाजी की जगह सरकार जमीन पर काम करके दिखाए। प्रियंका गांधी का मायावती पर निशाना। मायावती को बताया बीजेपी का घोषित प्रवक्ता। कहा मायावती लोकतंत्र की हत्या करने वालों के साथ। यूपी के लिए गर्व और खुशी का दिन। हरदोई के रहने वाले विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी ला रहे हैं रफाल। फ्रांस से अंबाला रफाल लेकर आएंगे अभिषेक। पांचों विमान भारतीय वायुसेना के जाबाज फाइटर पायलट उड़ाकर ला रहे हैं। 7,364 किलोमीटर की हवाई दूरी तय करके 5 रफाल विमान बुधवार को अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे। उत्तराखंड के जलागम मंत्री सतपाल महाराज ने प्रवासियों को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। 816 लाख का बजट जलागम ने खेती को प्रोत्साहित करने के लिए रखा गया है। अयोध्या में राम मंदिर की समर्थक मुस्लिम बहनें पीएम मोदी और सीएम योगी के लिए तैयार कर रही हैं राखी। मुस्लिम बहनों ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए दुआ की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या पहुंचे। रामलला के दर्शन के बाद हनुमानगढ़ी पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य। अयोध्या पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन किए। मंदिर में पूजा अर्चना की। अयोध्या राम मंदिर के लिए बड़ा दान। मुरारी बापू ने मंदिर निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए दान करने का किया ऐलान। अयोध्या में मंदिर निर्माण की नींव में 51 शक्तिपीठ माता शीतला कड़ा धाम की मिट्टी भी लगाई जाएगी। पवित्र कुंड के जल का भी किया जाएगा प्रयोग। अयोध्या में शिलान्यास के मौके पर 2 दिन मनाई जाएगी दिवाली। प्रमुख मंदिरों और स्थलों पर लाइटें लगाई जाएगी। राम मंदिर आंदोलन के मुस्लिम समर्थक बबलू खान भूमि पूजन के दिन अपने घर को दिए से जगमगाकर अपनी खुशी का इजहार करेंगे। अपनी जिला पंचायत सदस्य पत्नी के साथ राम लिखे हुए दिए को कर रहे हैं तैयार। राम मंदिर के शिला पूजन की तैयारियों से पहले तैयार हुई मेहमानों की लिस्ट। 50 विदेशी मेहमानों को भेजा गया न्योता। पीएम मोदी समेत 200 लोग भूमि पूजन में होंगे शामिल। रामलला के वस्त्र हुए तैयार। हरे रंग के मखमली वस्त्रों पर विराजमान होंगे रामलला। न्यूज 18 पर सबसे पहले करिए भगवान के वस्त्रों के दर्शन। राम मंदिर के शिलान्यास के साथ ही कैसे राम की अयोध्या का कायाकल्प होगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक वीडियो जारी कर दिखाया सुंदरीकरण के बाद अयोध्या कैसी होगी। शिरडी साईं बाबा भूमि की शुद्ध मिट्टी को अयोध्या भेजा गया है। मिट्टी राम मंदिर शिलान्यास के दौरान लगाई जाएगी। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर में बद्रीनाथ धाम की मिट्टी भी लगेगी। 5 अगस्त के कार्यक्रम के लिए बद्रीनाथ से जल कलश में लगाया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के आह्वान के बाद देश भर के मठों तीर्थ स्थानों से मिट्टी और पानी इकट्ठा किया जा रहा है। गुजरात के 912 तीर्थ स्थानों और नदियों से इकट्ठा पानी और मिट्टी अयोध्या भेजी जा रही है। राम मंदिर निर्माण के लिए गाजियाबाद के सराफाओं ने दान किया शुद्ध चांदी की ईंट। इस ईंट को बनाने में हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्गों ने सहयोग किया है। अलीगढ़ में 35,000 की लूट में फंसाने के नाम पर ज्वेलर्स ने अलीगढ़ पुलिस ने मांगी 2 लाख की घूस। घूस लेते पुलिस का वीडियो वायरल। बदायूं में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। बदायूं में पति ने पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और पिटाई की, जिसके बाद खबर दिखाने के बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई की। जौनपुर के गायक आशीष पाठक अलग अलग इलाकों में अपनी टीम के साथ गीत के माध्यम से लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक कर रहे हैं। आगरा में लापता युवक का शव बरामद हुआ है। तालाब में तैरता हुआ मिला शव। 2 दिन से लापता था युवक। मुरादाबाद में ऑनलाइन बिक रहे बकरे। मुस्लिम समुदाय के लोगों की कम हुई मुश्किलें। ईद उल अजहा पर कुर्बानी करने के लिए बकरे न मिलने से थे परेशान। यूजीसी द्वारा यूनिवर्सिटीज के अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा अनिवार्य किए जाने के फैसले का विरोध लगातार जारी। प्रयागराज में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र पिछले 7 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं।
बदायूं में पति ने पत्नी की बेरहमी से डंडे से की पिटाई का वीडियो हो रहा वायरल। उगैती थाना क्षेत्र के खंडुआ गांव का मामला। आगरा में आपसी कहासुनी को लेकर पड़ोसियों के बीच जमकर हुई मारपीट, आपस में चले लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एटा में सरेआम जुआ खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। लाखों रुपए के जुए का फड़ कैमरे में हुआ कैद। मलावन थाना क्षेत्र के छछेना गांव का मामला। शनिवार और रविवार को लॉकडाउन कर रहीताल के व्यापारियों ने किया विरोध। मल्लीताल में धरना देते हुए राज्य सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। गोरखपुर में डीजे बजाने से मना करने पर कुछ पुलिस पर हमला हुआ। आपको बता दें कि पूरी बाजार में मुंडन कार्यक्रम के दौरान डीजे बजाया जा रहा था। जिला अस्पताल उत्तरकाशी में जमकर हंगामा हुआ। एक युवक को गाली गलौज और SC/ST केस में गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची। आरोपी युवक के माता पिता कोरोना पॉजिटिव। गाजियाबाद में सूटकेस में मिली महिला की हत्या का खुलासा। अलीगढ़ की रहने वाली थी महिला, बुलंदशहर में थी ससुराल। परिजनों ने दहेज के संबंध में की शिकायत। गाजियाबाद में सोसाइटी की बिल्डिंग की 22 मंजिला से गिरा युवक। संदिग्ध परिस्थितियों में गिरे युवक की मौके पर मौत। जैनित सोसाइटी में हुआ हादसा। आजमगढ़ पुलिस ने ट्रांसफार्मर गैंग का खुलासा करते हुए गैंग के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। बिजली विभाग के कर्मचारियों और लाइनमैन की मदद से ट्रांसफार्मर की करते थे चोरी। महोबा में 5 बदमाशों ने बाइक सवार भाई बहन से मारपीट कर लूटपाट की और मौके से फरार हो गए। अपराधियों की तलाश जारी। बागपत में शराब पर ओवर रेटिंग का खेल जारी। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। ज्यादा रुपयों में भेजी जा रही शराब। लखनऊ में 1.5 करोड़ के गांजे के साथ 2 गिरफ्तार। उड़ीसा से अलीगढ़ ले जा रहे थे। ट्रक में खाद की बोरियों के बीच छुपाकर रखा था 10 क्विंटल से ज्यादा का गांजा। प्रयागराज में ऑपरेशन क्लीन जारी। सोनाव थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचा, 2 कारतूस बरामद। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। 21 ATM कार्ड, 3 तमंचे, 6 जिंदा कारतूस बरामद। कासगंज के ढोलना थाना क्षेत्र में नकाबपोश अज्ञात बदमाशों ने बाइक सवार युवक से की लूटपाट। बाइक नकदी लेकर हुए फरार। गोरखपुर में कुख्यात बदमाश राधे यादव पुलिस मुठभेड़ में घायल। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर बदमाश ने की थी फायरिंग। बदमाश के पास से तमंचा और कारतूस बरामद। बाराबंकी में सामने आया कछुआ मांस की तस्करी का मामला। पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। 120 किलो कछुए का मांस बरामद। गाजियाबाद के कबीरनगर थाना क्षेत्र में एक घर में घुसे डकैत परिवार वालों को बंधक बनाकर बाथरूम में बंद कर लूट की घटना को दिया अंजाम। रिफाइनरी की पाइपलाइन से तेल चोरी करने के आरोपी मथुरा के मनोज गोयल पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 1.25 करोड़ की संपत्ति और 4 लाख से ज्यादा की कीमत की कार को किया जब्त। कानपुर देहात में विकास दुबे के करीबी नीरज सिंह गौर पर आरोप। युवक से मांगी 5 लाख की रंगदारी। एसपी ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। झांसी में दबंगों की दबंगई से परेशान पीड़ित की नहीं सुन रही पुलिस। पीड़ित ने मोरानीपुर के सीओ से की थी पुलिस की शिकायत। कानपुर देहात के भोगीपुर कोतवाली क्षेत्र में हुए ऋषभ पाल के अपहरण कांड मामले में 12 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। परिजन लगातार पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे हैं। कौशाम्बी में हत्या से फैली सनसनी। सैनी थाना में एक चौकीदार की बदमाशों ने ईंट और डंडों से पीटकर की हत्या। शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू। एटा के जतौली गांव में आपसी रंजिश में एक 3 साल की मासूम बच्ची की हत्या। परिजनों ने पड़ोस के 5 युवकों के ऊपर लगाया हत्या का आरोप। नोएडा में सेक्टर 15 में एक 70 साल की महिला की हत्या से इलाके में फैली सनसनी। लूट की वारदात को अंजाम देने के दौरान हत्या की आशंका। सुल्तानपुर में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में मारपीट में किशोर की मौत। बल्दीसराय इलाके के चक शिवपुर गांव का मामला। रामनगर के क्वारंटीन सेंटर में एक शख्स की मौत। सरकारी अस्पताल में लैब अटेंडेंट था। अस्पताल में ही वो कोरोना संक्रमित के संपर्क में आया था। गोरखपुर में 1 करोड़ की फिरौती के लिए अगवा किए गए किशोर की बदमाशों ने की हत्या। परिजनों ने शव का किया अंतिम संस्कार। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अमेठी के गौरीगंज रेलवे स्टेशन रोड पर निजी ढाबे में फांसी के फंदे पर लटकता मिला युवक का शव। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस।
एटा में अलीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला कर्मचारियों ने डॉक्टर पर लगाया आरोप। स्वास्थ्य विभाग ने वेतन कर्मचारियों का काटा वेतन, सीएमओ ने दिए मामले की जांच के आदेश। कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र में अपहरण की एक और वारदात से हड़कंप। पुलिस ने 3 घंटे में ही युवक को किया बरामद। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस, 15 लाख के करीब पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में देश में लगभग 50,000 नए केस आए सामने। एक दिन में 47,704 नए कोरोना केस दर्ज। लगातार लोगों की जान ले रहा है कोरोना। एक दिन में 654 कोरोना मरीजों की हुई मौत। अब तक 33,425 कोरोना मरीजों की मौत। देश में 4,96,988 हुए कोरोना एक्टिव केस। अब तक 9,52,744 लोग ठीक। देवरिया में नए 43 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 900 के करीब। कटिमा में सरकारी विभाग के 4 महकमे कोरोना की जद में। तहसील में 13 राजस्व कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, तो वहीं नगर पालिका विकासखंड पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित। पीलीभीत में सामने आए 23 नए कोरोना पॉजिटिव केस। कुल कोरोना मरीजों की संख्या 500 के पार। बांदा में 6 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट आई पॉजिटिव। अब तक 270 के पार हुए कोरोना केस। काशीपुर में 49 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि से बचा हड़कंप। मेयर उषा चौधरी और उनके पति भी कोरोना पॉजिटिव। एक डॉक्टर भी पाए गए संक्रमित। गोरखपुर में कोरोना को लेकर लोगों की लापरवाही। चौरी चौरा इलाके में बिना मास्क के ही सड़कों पर घूम रहे लोग। उत्तरकाशी में कोरोना संक्रमण के मामलों की रफ्तार बढ़ी। जिले में नए 12 पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मचा। जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। नोएडा में मरीजों की संख्या को देखते हुए प्रशासन सख्त। दिल्ली नोएडा बॉर्डर आज भी सील। बिना पास नहीं मिल रही है नोएडा में एंट्री। डाक विभाग ने बहनों की राखियों को पोस्ट के माध्यम से भाइयों तक पहुंचाने के लिए किए कोरोना प्रूफ अरेंजमेंट्स। राखियों को सैनिटाइज करके गंतव्य स्थान तक भेजा जा रहा है। उत्तरकाशी के पुरोला और नौगांव ब्लॉक में किसान परेशान। नहीं मिल रहे टमाटर के सही दाम। 10 से 15 रुपए प्रति किलो टमाटर बेचने को मजबूर किसान। उत्तराखंड में टिड्डी दल को लेकर विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक ने किया दावा। कहा टिड्डियों का खतरा टल गया है। टिहरी में 94 पर ऑल वेदर रोड निर्माण प्रोजेक्ट ने चंबा और उसके आसपास के गांव के ग्रामीणों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। रोड चौड़ीकरण के चलते कई गांवों को जाने वाले रास्ते क्षतिग्रस्त और कई जगह पर गायब हो गए हैं। पौड़ी के देवप्रयाग में अनियंत्रित होकर खाई में गिरा डंपर। मलबे में फंसकर अलकनंदा नदी में जाने से बचा डंपर। घायल ड्राइवर को बाहर नहीं निकाला जा सका। पिथौरागढ़ की बंगापानी तहसील में आसमानी आफत से राहत दिलाने के लिए सेना भी मैदान में उतर गई है। पिथौरागढ़ आपदा पर कुमाऊं कमिश्नर अरविंद सिंह ज्ञानकी ने कहा है कि आपदा राहत के लिए एसएसबी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस समेत अन्य का सहयोग ले रहे हैं। रुद्रपुर में सीपीयू कर्मचारी की दरिंदगी के बाद अब बर्खास्तगी की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश भी इससे खासी नाराज हैं। इंदिरा ने कहा है कि सीपीयू जवानों ने बाइक सवार के माथे पर चाबी से हमला कर उस युवक की हत्या का प्रयास किया है। टिहरी पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने हरीश रावत पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि हरीश रावत सिर्फ बयानबाजी कर सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने पिथौरागढ़ में चीन सीमा से लगे गांव में प्राकृतिक आपदा पर सरकार को आड़े हाथों लिया। इंदिरा ने कहा है कि आपदा के समय जिस तरह से युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट आने से पहले छात्रों को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने सभी छात्रों से कहा है कि धैर्य के साथ अपना रिजल्ट देखें। आगे क्या करना है इस पर विचार करें। पहले कोरोना और लॉकडाउन के कारण परेशान व्यापारी अब डेंगू जैसी बीमारी से भयभीत हैं। डेंगू को लेकर हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था से नाराज गुरु गोरखनाथ व्यापार मंडल के व्यापारियों ने स्वास्थ्य विभाग और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अल्मोड़ा मुख्य शिक्षा कार्यालय जाकर लोगों ने निजी स्कूलों की शिकायत की है। अभिभावकों ने कहा है कि ट्यूशन फीस के नाम से कई निजी स्कूल अभिभावकों को स्कूल बुलाकर अतिरिक्त फीस वसूल रहे हैं। उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के लिए आज और कल भारी बारिश का अलर्ट। देहरादून कंट्रोल रूम में भी की गई पुख्ता तैयारी। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी। मलबा आने से कई सड़कें हुई बंद। राज्य में लगभग 50 सड़कें बारिश के चलते बंद।
चमोली के बुडेर गांव में बादल फटने से गांव में घुसा मलबा, मकान ढहने से एक महिला की मौत, एक बच्ची घायल। चित्तौड़गढ़ के मुंशियारी की परम घाटी में बारिश से मची तबाही, बंगापानी इलाके में दिखा बारिश का कहर। नदी के रौद्र रूप के चलते कई घर हुए जमींदोज, ग्रामीणों ने घरों से भागकर जान बचाई। मुंशियारी की परम घाटी में रास्ते पूरी तरह से हुए बर्बाद, बरम बांसगढ़, कनार, जारा, बिजली, जुमती में भारी नुकसान। उत्तरकाशी यमुनोत्री क्षेत्र में हुई भारी बारिश से खरसाली में बने यमुना मंदिर के प्रांगण के एक हिस्से में होने लगा है भूस्खलन। मंदिर की बुनियाद भी खतरे की जद में आने की आशंका। यमुनोत्री मंदिर के सचिव और तीर्थ पुरोहित कृतेश्वर उनियाल के मुताबिक समय रहते इस भूस्खलन क्षेत्र को दिया जाए सही ट्रीटमेंट, वरना मंदिर की नींव को भी खतरा। रामनगर के कोसी नदी में 5 गायों के फंसने का वीडियो सामने आया है। ये गाय बैराज के पास एक टापू में फंसी हुई बताई गई है। नैनीताल में तेज बारिश से बिड़ला जाने वाली सड़क का 25 फीट हिस्सा धंसा, प्रशासन ने बंद करवाई सड़क। पहले भी धंस चुकी है सड़क। अंबेडकर नगर में बारिश के कहर से गिरी घर की दीवार, हादसे में एक लड़की की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। नैनी झील से आज छोड़ा गया पानी 11 फीट तक पहुंच गया था। झील का जलस्तर जुलाई में 8.5 फीट तक रखना होगा जलस्तर। देवरिया में रुद्रपुर तहसील क्षेत्र में गोरा नदी उफान पर, नदी से हो रहे कटान से लोग परेशान। पहाड़ों पर हो रही बारिश का मैदान में दिख रहा असर। सहारनपुर में बरसाती नदियां उफान पर, कई गाड़ियां फंसी, जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे लोग। गोरखपुर में बदला मौसम का मिजाज, हवाओं के साथ तेज हो रही बारिश, लोगों को भीषण गर्मी से मिली निजात। कोटद्वार के चौबट्टा खाल के बड़खोलू समेत कई गांव ग्रामीण जान हथेली पर रखकर कर रहे सफर। नया नदी पर बना झूला पुल पर हाल बेहाल, प्रशासन नहीं ले रहा सुध।